नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में इस संसार में भारत देश का क्या महत्व है, भारत देश को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है तथा भारत देश में जन्म लेने वाले लोग दूसरे देश में जन्म लेने वाले लोगों से क्यों श्रेष्ठ हैं, ये बताया गया है। इसलिए ये पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, हम भारत देश के लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें भारत देश में जन्म दिया है। जब मनुष्य के पिछले कई जन्म के पुण्य का संचय होता है, तब भारत देश में जन्म लेने का अवसर मिलता है। दोस्तों, इस भारत देश की, इस भारत भूमि की महिमा इतनी अपरंपार है कि ईश्वर भी बार बार इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। इस भारत भूमि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। भारत देश कोई साधारण देश नहीं है, यह ईश्वरीय शक्ति चेतना का केंद्र है। भारत देश की एक अलग ऊर्जा है, एक अलग आभा है, एक अलग शक्ति है, यह सजीव है। दोस्तों, यह भारत भूमि का प्रताप है कि यहाँ जन्म लेने वाला मनुष्य धार्मिक, विनम्र, अहिंसक, सचरित्र, ईमानदार, सेवापरायण, साहसी, सहनशील, कर्तव्यपरायण और मेहनती होता है। भारत देश पूरे विश्व भर में अपनी महान संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश राम, कृष्ण, तुलसी, कबीर, बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की धरती है। भारत देश की सभ्यता प्राचीन काल से ही शीर्ष पर थी। यह प्राचीन समय से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। भारत ने हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, जिसका अर्थ है यह संपूर्ण संसार ही मेरा घर है। यहाँ सब सुखी हों, सब निरोगी हों, किसी को किसी भी तरह का दुख ना हो, ऐसी भावना प्रत्येक भारतीय व्यक्ति की होती है। भारत शिक्षा, शास्त्र और शस्त्र में अग्रणी देश रहा है। यहाँ महान आविष्कार हुए हैं। भारत में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, रामानुज, चरक, सुश्रुत जैसे विद्वान हुए, जिन्होंने पूरे विश्व में वेद, पुराण, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, धर्म में भारत का परचम लहराया। यह महान ऋषियों की भूमि है, यह देवभूमि है। हमारे भारत देश में अनेक विदेशी विद्वान भी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इसलिए भारत विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। इसी वजह से भारत में विविधता में एकता का ये आम कथन प्रसिद्ध है। इसे आध्यात्मिकता, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमि भी कहा जाता है। प्राचीन समय से ही यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी सब एक साथ रहते हैं। यहाँ सभी जाति के लोग शांति, सद्भाव, सहयोग, प्रेम तथा एकता के साथ रहते हैं। यहाँ हर धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोग साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। शायद यही कारण है कि यह देश स्वस्थ, समृद्ध, संतुष्ट और खुशहाल है। भारत देश में दूसरे देश के लोगों का अतिथि देवो भव की परंपरा और अपनत्व की भावना के साथ स्वागत किया जाता है। हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्भुत और अवर्णनीय है। हमारे देश के मौसम का चक्र संतुलित रहता है। दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग सभी तरह के अनाज, फल फूल, सब्जियाँ तथा मसालों का उत्पादन होता है, जिससे हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण होने के साथ साथ दूसरे देशों को भी निर्यात किया जाता है। हमारे देश के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद और प्रकार भी दुनिया भर में अनोखा और अद्भुत है। सर्वप्रथम हमारे ही देश में योग, ध्यान, साहित्य, कला और संगीत का आविष्कार हुआ था। हमारे देश का साहित्य बहुत ही समृद्ध है। भारत के इस छोर से उस छोर तक
हर प्रदेश और क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा और बोलियों का प्रयोग इस देश को आकर्षक और खूबसूरत बनाता है। हमारे भारत देश में दूसरे देशों की अपेक्षा रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है, जो कि इसे पूरे विश्व में श्रेष्ठ बनाता है। आज भी हमारे देश में संयुक्त परिवार, मर्यादा, सम्मान, अपनत्व, स्नेह, त्याग और आत्मीयता का भाव हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ हर रिश्ते को संजोया जाता है, हर रिश्ता अनमोल है और हर बंधन एक उत्सव जिसे सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि जिया भी जाता है। इसलिए हम भारत देश के लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। योग करें, स्वस्थ रहें, बिजली पानी बचाएं, वृक्ष लगाएं, स्वदेशी अपनाएं और देश को समृद्ध बनाएं। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग से हमारा उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।